कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां एक जादूगरनी गांव से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए तांत्रिक क्रिया कर रही होती है। तभी अचानक उसकी घंटी की आवाज रुक जाती है। उसी पल पीछे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जादूगरनी जैसे ही अंदर जाती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा जाता है और गांव वाले डर के मारे सहम जाते हैं। अचानक अंदर से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती हैं। घबराए हुए गांव वाले किसी तरह दरवाजा खोलते हैं। अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जादूगरनी छत की बल्ली से एक अजीब और डरावनी हालत में लटकी हुई होती है। उसी दिन से वह घर एक खौफनाक भूतिया हवेली बन जाता है और कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। 4 साल तक वह घर यूं ही बंद पड़ा रहता है। फिर एक दिन 5 कॉलेज के छात्र उस घर के रहस्य को उजागर करने पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि 4 साल पहले एक मानसिक रूप से बीमार औरत ने इसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी लाश इतनी भयानक हालत में मिली थी कि बस उसका सिर रस्सी से झूलता रह गया था। उसी दिन से वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। लेकिन ये 5 छात्र भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। वे सिर्फ अपनी डरावनी रिसर्च के लिए वहां आए थे। इसी सच्चाई को परखने के लिए वे लोग उस भूतिया घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे एक दुकान पर रुकते हैं। जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि ये लोग उसी भूतिया घर में जा रहे हैं, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वह उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये 5 उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की दुकान के बाहर एक अजीब सी औरत को अचानक खड़े देखती है, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कुछ देर बाद 5 एक सुनसान और टूटी फूटी हवेली तक पहुंचते हैं। वे अंदर घुसकर चारों तरफ घूम घूम कर जांच करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की को एक दरवाजे के पीछे कुछ बेहद डरावनी मौजूदगी का एहसास होता है। कुछ समय बाद वही लड़की अकेले जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ कदम चलते ही वह अनजाने में एक रहस्यमयी तांत्रिक घेरे में फंस जाती है। चारों तरफ अजीब अजीब सी हवा फैल जाती है। अचानक उसका सिर घूमने लगता है और वह वहीं खड़ी तड़पने लगती है। तभी उसके पीछे एक बेहद डरावनी बूढ़ी औरत प्रकट होती है। कुछ देर बाद वह लड़की बिना किसी चोट के वापस बाकी दोस्तों के पास लौट आती है और जमीन पर चुपचाप बैठ जाती है। सभी लोग समझते हैं कि वह बहुत ज्यादा थक गई है। फिर वे रात में आत्मा बुलाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह लड़की यह सब सुनती है, उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है, मानो उसे किसी आने वाले खतरे का पहले से आभास हो गया हो। रात होते ही वे लोग कमरे में कैमरे लगाते हैं और तांत्रिक प्रयोग की तैयारी करते हैं। वे 2 रहस्यमयी गुड़िया लटकाते हैं, एक सफेद और एक काली। काली गुड़िया को जानवर के खून से भरे बर्तन में डाल दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आत्माएं आकर्षित होती हैं। इसके बाद वे एक लड़की को उस जगह पर लिटा देते हैं जहां उस औरत ने आत्महत्या की थी। जैसे ही मंत्र पढ़े जाते हैं, अचानक उस लड़की का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। सभी लोग घबराकर उसकी ओर दौड़ते हैं। तभी पता चलता है कि यह सब सिर्फ मजाक था और सब एक झूठा डर था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि असली डर अब शुरू होने वाला है। आधी रात को एक लड़का जब बाथरूम जाने के लिए उठता है, तो उसे एक अजीब सा विशाल पक्षी दिखाई देता है। वह उसे देखकर पीछे पीछे चल पड़ता है और कब उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां उस औरत ने आत्महत्या की थी, उसे पता ही नहीं चलता। वह पक्षी अचानक एक गहरे गड्ढे में घुस जाता है। इसी बीच बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी वह डर चुकी लड़की नींद से चौंक कर उठती है और अपने दोस्त का हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। अचानक अंजलि के पीछे से एक जोड़ी हाथ प्रकट होती है और उसके मुंह को कसकर दबा लेती है, जैसे उसे चुप रहने की चेतावनी दी जा रही हो। जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तो हैरानी की बात यह होती है कि वह और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत होती है जिसे वह दिन में देख चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ छोटू की नजर में वहां अंजलि के अलावा कोई भी मौजूद नहीं होता, जैसे वह बूढ़ी औरत उसे दिखाई ही नहीं दे रही हो। अब सवाल यह उठता है कि क्या वह बूढ़ी औरत असल में इंसान है भी या नहीं। इसी दौरान वांछित देखता है कि अंजलि की हालत अचानक बिगड़ने लगी है। तभी अंजलि की आंखें अचानक खुल जाती हैं और वह एक अजीब और डरावने अंदाज में चलती हुई कमरे से बाहर निकल आती है। वांछित उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वांछित अचानक नींद से चिल्लाते हुए उठ बैठता है। अब उसे समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन तभी असली मुसीबत शुरू होती है,
क्योंकि अंजलि सच में कमरे से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी होती है। यह देखकर वांछित घबरा जाता है और सबको बुलाकर अंजलि को ढूंढने के लिए कहता है। छोटू जैसे ही उठने लगता है, अंजलि उसे कसकर पकड़ लेती है। सभी लोग पूरा घर छान मारते हैं और आखिरकार अंजलि रसोई में मिलती है, लेकिन वहां का नजारा और भी ज्यादा डरावना होता है। अंजलि किसी अदृश्य ताकत द्वारा वहीं जकड़ी हुई होती है। वह पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चीखती है। तभी अचानक वह बेहद अजीब अंदाज में घिसटती हुई चूल्हे के गड्ढे की ओर बढ़ने लगती है। दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए उसके हाथ पकड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से बाहर खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर निकालते हैं, उसके सिर पर लंबे लंबे बाल लिपटे हुए दिखाई देते हैं। दोनों दोस्त डर के मारे सन्न रह जाते हैं। इसी एक पल की देरी में अंजलि को फिर से चूल्हे के गड्ढे के अंदर खींच लिया जाता है। अंधेरे के अंदर अंजलि का शरीर धीरे धीरे बालों से जकड़ने लगता है। गनीमत रहती है कि दोनों दोस्त समय रहते पत्थर मारकर चूल्हे को तोड़ देते हैं और किसी तरह अंजलि की जान बच जाती है। इसके बाद सभी लोग डर के मारे तुरंत उस मनहूस जगह को छोड़ देते हैं। घर से निकलने से पहले अंजलि अचानक कहती है कि यह सब कुछ वांछित की वजह से शुरू हुआ है, इसीलिए उसी को वापस जाकर गुड़िया को जलाना होगा। वांछित मजबूरी में लौटता है, लेकिन जब उसे बाकी लोगों की घृणित नजरें याद आती हैं, तो वह लाइटर नीचे रख देता है और गुड़िया को सीधे चूल्हे के गड्ढे में फेंक देता है। उसके बाद सभी लोग अंजलि को अस्पताल ले जाते हैं। उसका प्रेमी अजय वहीं रुककर उसकी देखभाल करने लगता है। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंजलि के मन में अब भी एक अजीब सा डर बना रहता है। कुछ दिन बाद वांछित अस्पताल में अंजलि से मिलने आता है। जब अजय बाहर चला जाता है तो वांछित के मन में गलत इरादे पैदा हो जाते हैं। वह जैसे ही आगे बढ़ता है, अंजलि अचानक आंखें खोल देती है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी होती हैं और उसके मुंह से बाल निकलने लगते हैं। वांछित जैसे ही कुछ समझ पाता, अगले ही पल अंजलि उसे सीधे मौत के मुंह में खींच लेती है। अगले दिन अंजलि फिर से पूरी तरह होश में होती है और अजय के साथ हंसती बोलती दिखाई देती है, मानो बीती रात कुछ भी नहीं हुआ हो। लेकिन रात होते ही उस पर फिर से बुरी आत्मा का साया चढ़ जाता है। वह जानबूझकर एक कार हादसा करवाती है जिसमें अजय की मौत हो जाती है। इसके बाद वह छोटू के बड़े भाई का रूप धर लेती है और उसे धोखे से मौत की ओर ले जाने लगती है। ऐसे संकट के समय अंजलि वहां पहुंच जाती है और किसी तरह छोटू की जान बचा लेती है। वहीं दूसरी ओर वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ती है। इसी वक्त अंजलि को एहसास होता है कि यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वह उस रात की रिकॉर्डिंग बार बार देखती है और एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। जैसे ही उस लड़की को नींद आती है, छत से टंगी गुड़िया अचानक दो हिस्सों में बंट जाती है, बिल्कुल उसी औरत की मौत की तरह जिसने कभी फांसी लगाई थी। इसी के साथ वह लड़की भी अजीब तरह से अपना मुंह खोल देती है और उस पर पूरी तरह बुरी आत्मा का कब्जा हो जाता है। यह सब जानकर अंजलि घबराकर बाकी दोस्तों को फोन करती है, लेकिन उधर से जवाब में दो दोस्तों की लाश मिलने की खबर आती है। अब अंजलि समझ जाती है कि बुरी आत्मा का मकसद सिर्फ वांछित और छोटू नहीं है, बल्कि वहां मौजूद हर इंसान उसकी अगली शिकार बनने वाला है। जैसे ही वह लड़की सोती है, बुरी आत्मा फिर से उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देती है। अब इस तबाही को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, उस बुरी आत्मा को वापस उसी खौफनाक हवेली में भेजना। अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी होती है, अंजलि भी अपने बीते हुए रहस्य को छिपाना छोड़ देती है। अब छोटी यह फैसला कर लेती है कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर अंजलि को उस बुरी आत्मा से आजाद कराएगी। वह सबसे पहले अपनी मां को फोन करके विदा लेती है, फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर देखती है। तभी वह सच्चाई सामने आती है कि छोटी की दादी ही वही जादूगरनी थी जिनकी मौत सालों पहले इसी भूतिया हवेली में हुई थी। इतने सालों से वह किसी न किसी रूप में छोटी की रक्षा करती आ रही थी। इसके बाद तीनों पूरी तैयारी के साथ दोबारा उसी खौफनाक हवेली में लौटते हैं। छोटू बाहर खड़ा होकर सब पर नजर रखता है, जबकि दादी की आत्मा छोटी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और अंजलि के ऊपर से बुरी आत्मा को निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं, कमरे के अंदर रखे कप अपने आप गिरने लगते हैं और छत से टंगी गुड़िया जोर जोर से हिलने लगती है। तभी अंजलि अचानक झटके के साथ सीधी बैठ जाती है और उसके मुंह से डरावनी हंसी निकलने लगती है।
दादी बुरी आत्मा को चेतावनी देती है कि वह तुरंत अंजलि का शरीर छोड़ दे, लेकिन वह आत्मा सभी को जान से मार देने की धमकी देती है। यह सुनते ही दादी पवित्र घास उठाकर उस पर जोर जोर से वार करने लगती हैं। बुरी आत्मा दर्द से तड़पने लगती है और उसके शरीर से सफेद धुआं निकलने लगता है। कुछ देर तक लगातार प्रहार के बाद बुरी आत्मा दर्द से काबू खो बैठती है और जोर से जमीन पर गिर पड़ती है, लेकिन उसी झटके में वह आग से भरा हवन कुंड भी गिरा देती है। उसी पल दादी की आत्मा छोटी के शरीर से बाहर निकल जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। डरी सहमी छोटी जैसे तैसे टॉर्च जलाती है। तभी वह देखती है कि अंजलि दीवार के पास बिल्कुल निष्प्राण अवस्था में बैठी हुई है। डर के बावजूद छोटी हिम्मत जुटाकर अंजलि का गला पकड़ लेती है ताकि बुरी आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकाला जा सके। इसी दौरान बाहर खड़े छोटू को अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देने लगती है। वह घबरा कर दरवाजा खोल देता है और देखते ही देखता है कि अंजलि जमीन पर पड़ी है और छोटी उसका गला दबाए हुए है। यह देख छोटू गलतफहमी में छोटी को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी पीछे अंजलि का शरीर अचानक हवा में उठने लगता है और उसके मुंह के अंदर से एक विशाल और डरावना सिर बाहर निकलने लगता है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। दौड़ते वक्त छोटू का पैर बुरी आत्मा पकड़ लेती है। छोटी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छोटू को बुरी आत्मा चूल्हे के गड्ढे में खींच लेती है, लेकिन उसी संघर्ष के दौरान छोटू को अंदर पड़ी वही गुड़िया मिल जाती है जिसे पहले वहां फेंका गया था। अपनी जान बचाने के लिए छोटू जेब से लाइटर निकालकर पूरी ताकत से गुड़िया को आग लगा देता है। अगले ही पल बुरी आत्मा भीषण चीख मारती है और पूरा चूल्हा आग में बदल जाता है। छोटू भी उसी आग में घिर जाता है। छोटी उसे मरा हुआ समझकर टूट जाती है, लेकिन तभी अचानक छोटू उसके पीछे जिंदा खड़ा दिखाई देता है। वह कैसे बचा यह किसी को समझ नहीं आता। बिना ज्यादा कुछ सोचे छोटी और छोटू मिलकर बेहोश पड़ी अंजलि को लेकर उस मनहूस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। 3 महीने बाद की बात है। एक दिन छोटी छोटू के फोन पर बात करने के दौरान उसका लैपटॉप खोलकर खेलने लगती है। गेम तो उसे नहीं मिलता, लेकिन एक अजीब सा वीडियो जरूर मिल जाता है। जैसे ही वह वीडियो चलाती है उसकी रूह कांप जाती है। वीडियो में वही भयानक दृश्य कैद होता है जिसमें छोटू पर बुरी आत्मा का साया दिखाई देता है।